नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका 1948 में आज़ाद होने के बाद अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। जहां राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और यहां तक कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बिना इस्तीफा दिए ही प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाकर देश छोड़ मालदीव भाग गए। जिसके बाद प्रदर्शनकारी काफ़ी भड़क उठे और लगातार हिंसक प्रदर्शन करते रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने नरेंद्र मोदी से भी मदद की मांग की है ताकि श्रीलंका में शांति स्थापित हो सके। तो वहीं अब सवाल उठता है कि क्या भारत श्रीलंका का पड़ोसी देश होने के नाते अपनी सेना वहां के लोगों की मदद करने या सरकार को बचाने के लिए भेजेगा? क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि भारत ने श्रीलंका में हुई राजनीतिक उथल पुथल को शांत करने के लिए अपनी सेना भेज चुका है। और इन्हीं तमाम सवालों और अटकलों के बीच इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर भी चलने लगी कि प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए भारत अपनी सेना श्रीलंका भेज रहा है। इस खबर ने तब और तूल पकड़ लिया जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीलंका सरकार को मदद करने के समर्थन में एक ट्वीट किया। आप स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट देख सकते हैं, जहां स्वामी लिखते हैं कि गोटाबाया और महिंदा राजपक्षे दोनों ही प्रचंड बहुमत के साथ एक स्वतंत्र चुनाव में चुने गए थे। भारत कैसे भीड़ को इस तरह के वैध चुनाव को उलटने की अनुमति दे सकता है? तब हमारे पड़ोस में कोई भी लोकतांत्रिक देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर राजपक्षे भारत की सैन्य मदद चाहते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस ट्वीट के सामने आने के बाद भारत में काफ़ी चर्चा होने लगी कि क्या वाकई भारत सरकार अपनी सेना श्रीलंका भेज रही है। वहीं इस खबर का खंडन करने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और श्रीलंका में मौजूद भारतीय उच्चायोग को सामने आना पड़ा। पहले आपको बता दें कि भारतीय उच्चायोग ने क्या कहा है। उच्चायोग ने भारत के रुख को साफ करते हुए ट्वीट कर लिखा कि उच्चायोग मीडिया और सोशल मीडिया के एक वर्ग में भारत द्वारा अपनी सेना श्रीलंका भेजे जाने को लेकर आ रही खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन करना चाहता है। यह खबरें और इस तरह के विचार भारत सरकार के रुख के अनुरूप नहीं हैं। उच्चायोग ने कहा, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है क्योंकि वह लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों, स्थापित संस्थानों और संवैधानिक ढांचे के माध्यम से समृद्धि और प्रगति के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी एक ट्वीट कर इस मुद्दे पर कहा कि भारत श्रीलंका के घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखे हुए है और वह उन कई चुनौतियों से अवगत है जिनका देश उसके लोग सामना कर रहे हैं। बागची ने कहा, भारत श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी है और हमारे दोनों देश गहरे सभ्यतागत बंधन साझा करते हैं। हम उन कई चुनौतियों से अवगत हैं जिनका श्रीलंका और उसके लोग सामना कर रहे हैं और हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। तो अभी श्रीलंका में जिस तरह की राजनीतिक स्थिति बनी हुई है और भारत सरकार के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत को अपनी सेना श्रीलंका में भेजनी चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।